हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 10 में जब रियोन वह रिकॉर्डिंग डिलीट करके कहती है तुम लुओ कैंग को नहीं बचा सकते, तो लैंग रियोन को प्रूफ दिखाते हुए कहता है मिसिस म्यू के गिरने से मौत हुई और तुमने भी कहा कि लुओ कैंग ने मोहर चुराते हुए धक्का दिया, तो ये एक एक्सीडेंट है। फिर कैंग ने मिसिस म्यू को एडवांस में ड्रग क्यों दिया? रियोन बोलती है ये तुम्हें किलर से पूछना चाहिए। देन में उसे एडवाइस देती है कि मेरे साथ अपना टाइम बर्बाद मत करो, तुमको कैंग से बातें करने में अधिक समय बिताना चाहिए। आफ्टर ऑल उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। वह उससे पूछती है क्या तुम उसे लाइक करते हो? लैंग कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो रियोन कहती है तुम सभी को लुओ कैंग पसंद है क्योंकि वह लीड रोल एक्टर में है, नहीं तो तुम उसे लाइक नहीं करते। कैंग, चैंग और केविन दीवार पर कान लगाकर सुन रहे होते हैं। देन लैंग कहता है मुझे नहीं पता कि मैं उसे क्यों लाइक करता हूँ, मुझे बस इतना पता है कि जब वह आसपास नहीं होती तो मुझे उसकी याद आती है। जब मैं उसे किसी और के साथ देखता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ। मैंने उस प्लान को गिव अप कर दिया था जिसे मैंने 17 साल तक प्रिपेयर किया था, जब मुझे पता चला कि वे खतरे में हैं। रियोन बोलती है एक दिन तुम ऐसे कहकर खुद पर हंसोगे। देन लैंग रियोन को बताता है तुम स्मार्ट हो पर तुमने मॉनिटर डेटा को डिलीट नहीं किया। म्यू नाचन इसे देखकर क्या कहेगा? रियोन को लग रहा होता है कि लैंग झूठ बोल रहा है क्योंकि वह कैंग को बचाना चाहता है। वह लैंग से कहती है अगर तुम्हारे पास कोई सबूत होता तो तुम उसे पुलिस को देते। लैंग कहता है अगर ये मैं डायरेक्टली पुलिस को दे देता तो मैं तुम्हारे फेस पर ये एंग्री लुक कैसे देखता? वह बताता है म्यू नानचेन आता ही होगा, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा। रियोन उसे छीनने की कोशिश करती है। देन कहती है मैंने तुम्हें वॉर्न किया था, अगर कुछ किया तो तुम्हारी मृत्यु तय है। लैंग कहता है देखते हैं कौन मरेगा, तुम या मैं? तो रियोन एक चाकू उठाकर कहती है वो तुम ही होगे, पर तभी वहां नानचेन आ जाता है। लैंग कहता है आखिरी बार अच्छी तरह से अपने स्वीट हार्ट नानचेन को देख लो। रियोन नानचेन के पास जाकर कहती है लैंग लिहान मुझे हर्ट कर रहा है, वह म्यू ग्रुप को डाउन करने की कोशिश करता रहा। देन लैंग बताता है कि तुम सही थी, इसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। वे स्माइल करते हुए बताता है हम तुम्हारे घर गए थे सबूत ढूंढने के लिए, तभी वहाँ पुलिस रियोन को पकड़ने आती है। वह बताती है कि मिसिस म्यू के डीएनए और तुम्हारी फिंगरप्रिंट दोनों तुम्हारे घर पर एक कप पर मिले हैं। पुलिस रियोन को किडनैप और मर्डर करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। रियोन नानचेन से हेल्प करने को कहती है तो नानचेन कहता है सांग रियोन हम आखिरी बार मिल रहे हैं। देन वे बाहर आती है तो कैंग रियोन से कहती है स्टोरी एंड होने तक तुम जेल में रहो। तो रियोन बताती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम एंड तक जी सकती हो? कॉमिक बुक सेंटर के लड़के ने कहा था कि इस वर्ल्ड में नए करैक्टर ना बनाएं, नहीं तो वे हमेशा के लिए चले जाएंगे। फिर हमें दिखाते हैं जब लैंग ने बताया था वे मीटिंग कर मुझे हटाने का प्लान कर रहे हैं। वे मीटिंग में लैंग को प्रेसिडेंट से हटा दिया था। रियोन बताती है उसने अपने आप को कंट्रोल करके सीन चेंज कर दिया था। वे यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए बना है, उसके बारे में सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देन दिखाते हैं हर कोई लैंग को भूल रहा होता है। इधर केविन भी गायब हो जाता है। चैंग भूल जाता है कि मैं क्या करने आया था। रियोन हंसते हुए बताती है लैंग यहान केवल तुमको हट करके ही यहाँ मौजूद रह सकता है, और जब वह तुमसे प्यार करने लगता है तो उसका गायब होना तय है। लैंग भी ये बात सुन लेता है। वे अपने हाथों को देखता है तो वे डिसअपीयर हो रहे होते हैं। कैंग मना करती है ऐसा नहीं होगा, उसका करैक्टर का एक नया अर्थ होगा। रियोन कहती है लेकिन क्या तुम
जानती हो कि किसी को लाइक करते हैं तो कैसा फील होता है? तुम एक ही समय में मौजूद नहीं रह सकती। कैंग को रियोन की बातें समझ नहीं आती, तो रियोन कहती है उसका पता लगाने के लिए अपना समय लो। वह वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। तभी वहाँ चैंग आता है। वह उसे और केविन को लैंग को ढूंढने को कहती है, पर चैंग को कुछ याद नहीं होता कि ये केविन और लैंग कौन हैं। वह खुद लैंग को हर जगह ढूंढती है और अपने उसके साथ बिताई यादों को याद करती है। उसमें लैंग लिहान को गायब होते हुए दिखाते हैं। वह टेरिस में जाकर रोते हुए कहती है, लैंग मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहती, प्लीज मुझे कभी तुम्हें भूलने मत देना। वह अपने आप से रोते हुए कहती है, क्यों मुझे इतने लंबे टाइम के बाद ये रिलीज हुआ कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वह लैंग को डिसअपीयर ना होने को कहती है। वह रोते हुए एक पत्थर से लेकर लैंग का नाम लिखने लगती है। तभी वहाँ लैंग रिहान वापस लौट आता है। वह पूछता है, क्या मैंने जो सुना वही तुमने कहा? वे एक दूसरे को किस करते हैं। देन लैंग कहता है, चलो घर चलते हैं। तभी वहाँ नानचेन आता है, तो लैंग गुस्सा करता है, पर कैंग कहती है, मुझे बात करने दो। लैंग कहता है, तुम्हें पता है ना, मेरे पास अभी भी उससे ज़्यादा पैसे, बेटर लुक्स और बेटर टेस्ट है। देन कैंग नानचेन के पास जाती है, तो नानचेन बोलता है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने कॉफ़ी में चीनी डाली, पर वह उतनी मीठी नहीं थी जितनी तुमने मेरे लिए बनाई थी। वे कैंग से कहता है, उस दिन मैं झिझक रहा था, इसलिए मुझे तुम पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है। कैंग कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। अगर मैंने इसे गड़बड़ नहीं किया होता तो तुमको ये सब नहीं करना पड़ता। देन नानचेन कैंग से कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लैंग शॉक्ड हो जाता है। इसी पर ये पार्ट एंड होता है। थैंक्स टू वॉचिंग।